जी, प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से सुमित पीर जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। जी, सर आपको इनवाइट करने का 2 मकसद हैं। 2 खबरें ऐसी हैं, एक तो जी20। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें इंडिया से मिलेगी कि वहाँ पे वैसे तो बहुत सी खबरें आई, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात होंगे जो अभी तक जो हैं वो हम तक नहीं पहुँचे। वो भी आपसे मैं पूछूँगी। लेकिन उससे पहले एक और खबर ताज़ा तरीन जो आ चुकी है, तो पहले उस पे बात की लेती। सर हमारी जी। जो है स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स बीना रब्बानी खर साहिबा जो है, उन्होंने कुछ फरमाया है। यूएन में जो है वो उनकी जो उन्होंने बात की है, एक में उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ शिकायत हैं पाकिस्तान को, जिस पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो दुनिया देखे इस वक्त के जो हथियार वहां पर खरीदे जा रहे हैं, बड़ी खरीदारियां हो रही हैं। एक तो ये कि हथियारों के हवाले से उन्होंने बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसकी जरा थोड़ी परेशानी है इस सूरत हाल में, कि जब इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, तो हमारे पास जो है फिर ये एक चीज रहती है कि हम इसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि देख लें हम तो हर तरीके से इस वक्त ये मुल्क हमारा जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया को सोचना चाहिए, तो इसको उन्होंने इस तरीके से लेकर आगे बढ़ी है। आप इस पे क्या कहेंगे सर? कि क्या आप समझते हैं कि उन्होंने जो फरमाया है इसके ऊपर दुनिया को देखना चाहिए, या क्या आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, आलिया जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए हिना जी जो चाहे कह सकती हैं, उनका हक है। हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका पर्सपेक्टिव है। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी मानना मानना जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि यूएन डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा, नहीं ले पाए। और चौथी बात तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपके 20% जीडीपी जितना है। इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। और ये बहुत गलत धारणा है कहना कि भाई इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन हथियार या किसी और का हथियार। एयरफोर्स में हमारी डिपेंडेंस है, पर सबका एमआरओ, सबका एम्यूनिशन यहाँ बनता है। आर्मी में हमारी किसी पे डिपेंडेंस है, नेवी में हमारी बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन एट आवर ओन लेवल, और सब चीज बना रहे हो नेशनल सिक्योरिटी को लेके बना रहे हैं। हमारे कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है। हमारे दिल में कोई एग्रेशन नहीं कि किसी की जमीन पे कब्जा करना है, कोई चीज करनी है। तो ये तो उनको बोलना चाहिए ना कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उनकी जो विदेश नीति फेल हुई है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी फेल हुई है, वो उस पे बताएं। अगर आप हमारा बजट देखें तो चाइना का हमसे कहीं गुना ज्यादा बजट है। अगर आप यूएस का बजट देखें तो $800 बिलियन का बजट है। हमसे करीब करीब 10 गुना ज्यादा बजट है। तो डिफेंस बजटों से को देखने से कुछ होगा नहीं। हम दुनिया भर में कंप्लेंट करते फिर जी अमेरिका के पास 10 गुना बजट है, तो उससे क्या होगा? ठीक है। और अगर आपकी डिफेंस बजट में से आपकी मेजॉरिटी पैसा आपकी तनख्वाहों में जाता, आपके फौजियों के जाता, वो आपको देखना है। वो चीजें आपको देखनी है। आप ये आतंकवाद बंद करे तो आपको इतने बड़े डिफेंस बजट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी डिफेंस स्पेंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सुमित जी, इसमें ये है कि ये जो आपने बजट की बात की, तो उन्होंने ये भी बीच में एक बात की है कि डिफेंस बजट आपका इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये जो कहा कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी हमारा जो एम है, जो अजाइम है, वो हमला करना नहीं है किसी पे, ना ही हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे, हम तो अपनी हिफाजत के लिए। सर प्रॉब्लम ये है कि दिल में जो है वो तो ठीक है, और हम उसको रिगार्ड करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब किसी कंट्री, दो कंट्री साथ साथ हों, और एक जाहिर है कि छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क अपने आप को, बहरहाल अपनी हमारी बड़ी खामियां खुदाइयां, इस पे मैं खुद पे बड़े बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकती हूँ अपने आप को, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप सामने मौजूद है, तो आपसे फिर ये कहते हैं, इस तरफ से कहा जाता है कि डर तो रहता है ना, कि बेशक आपके दिल में ना हो, लेकिन किसी भी ऐसा मौका पड़ने पर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा किया जाए। एक कमजोर मुल्क होते हुए ये सोच जो पाई जाती है, तो इसको आप कैसे
टैकल करेंगे या कैसे इसका जवाब देंगे कि डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है? देखिए, ये आपका इतिहास 75 साल पुराना, हमारा इतिहास तो हज़ारों के 1 लाख साल पुराना है। 1 लाख साल में हमने किसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया वो देखिए, किसके यहाँ जाके हमला किया वो देखिए। और अगर ये सच्चाई होती तो आज श्रीलंका अलग मुल्क नहीं होता, आज ये सच्चाई होती तो भूटान अलग मुल्क नहीं होता, ये सच्चाई होती तो नेपाल अलग मुल्क नहीं होता, तिब्बत अलग मुल्क नहीं होता। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना पुराना, उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप बेंचमार्क करते हुए देखिए कि अगर हमारे इरादे होते, ये छोटे-मोटे मुल्क हमारे आस-पास नहीं होते। हम चाइना देखिए इतना सा था। चाइना फूल-फूल के इतना हो गया, इनर मंगोलिया को ले लिया, ताजिकिस्तान को ले लिया, तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया। हमने कभी किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया नहीं है। आपको डर क्यों लग रहा है? देखो हिना जी जो नहीं कह रही, हिना जी ये नहीं कह रही है कि ये जो मैंने शुरू में चीज़ें गिनवाई थी, इनके कारण आपको डर लग रहा है। आपको भारत का पाकिस्तान में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बार आपको डर लग रहा है कि यार हमने 3 बार हमला करके देख लिया, चौथी बार प्रॉक्सी वॉर करके भी देख ली कारगिल वाली, कि अपने आर्मी और इन आतंकवादियों को साथ भेज के हाइट्स कैप्चर करवा ली कि वैसे जीत जाए। टेररिज्म 40 साल से जहाज चला रहे हैं, वो फेल हो रहा है। नेशनल इंटरनेशनल जगह से आप प्रेशर डलवा रहे हैं, वो फेल हो रहा है। डिप्लोमेटिक से आपने ओआईसी को वेपनाइज करने की कोशिश की, आपने ओपेक को भी वेपनाइज करने की कोशिश की, पर वो कुछ हुआ नहीं। आपने इस्लामिक उम्मा की बात की, वो भी नहीं हुआ। तो अब ये हिना जी को अचानक 75 साल बाद डिफेंस बजट कैसे याद आया? डिफेंस बजट तो लगभग इतना ही था। इसमें हर साल कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो होती नहीं। हाँ, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़रूर बढ़ा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ फॉर डूइंग दैट, बाइंग मशीनरी एंड कैपिटल एसेट्स, राइट? और जो हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं, वो तो अपने लिए कर रहे हैं। अब हम देखें, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इस साल $1.5 बिलियन के थे। 2 सालों में वी आर टारगेटिंग $5 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और आलिया जी 2030 में वी आर 2 to 35 वी आर टारगेटिंग अराउंड 10 इयर्स डाउन द लाइन, 10 से 15 साल में मानूंगा, वी आर टारगेटिंग अराउंड $100 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में अपना स्टैचर बनाना है, एक वर्चस्व बनाना है, तो आप में हथियार बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आज देखिए पूरा अफ्रीका हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ एशिया हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ अमेरिका हमसे हथियार मांग रहा है। तो ये तो एक इंडस्ट्री भी है, तो आप इसको नेगेटिवली ना देखें, एक इंडस्ट्री भी है। और हमारी ये इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान को लेके तो बनती नहीं। देखिए हमारा जो डिफेंस बजट है, हमारा एक बड़ा, देखिए पाकिस्तान से आज की डेट में हमें कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान ओनली हैज न्यूसेंस वैल्यू, द थ्रेट परसेप्शन रियली कम्स फ्रॉम चाइना। और अगर मैं आपको बोलूं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कितने साल पहले, कितने डेकेड्स पहले कहा था, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान, द रियल थ्रेट इज चाइना। लोग तब हंसते थे। और मैं पिछले 5 साल से कह रहा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, इज नॉट पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान भारत से लड़ाई नहीं कर सकता, कि उसे पता वो लड़ाई जीत नहीं सकता। तो अगर कहीं से थ्रेट आता है, वो चाइना से आता है। और देखिए, थ्रेट पाकिस्तान एक साइड, चाइना एक साइड, और टू फ्रंट वॉर इज अगेन अ थ्रेट, इट्स अगेन अ सिनेरियो। So we have to prepare for all the three. Maybe the Pakistan threat is all time low, Chinese threat is all time high. अगर आप देखें आलिया जी, अभी हिमालय में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट फौज का दुनिया में कहीं किसी ने नहीं किया जितना हमने किया। तो ये डिप्लॉयमेंट फौज की हो रही है, ये भी तो कहीं ना कहीं आपको दर्शाती है ना कि चीजें आर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। चीजें, इतना बड़ा और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हाइट पे किसी कंट्री का नहीं हुआ, और इतने साल से अभी नहीं हुआ। तो जी इसीलिए इसको देखते हुए हमें हथियार तो रखना पड़ेगा ना। चाइना को अगर हमने अपनी औकात में दिखा रखा है, वो डिप्लोमेसी खाली काम नहीं करती, डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन पावर। आपके पास ताकत है तभी डिप्लोमेसी या तभी बातचीत होगी। अगर आपके पास ताकत नहीं, ना डिप्लोमेसी काम आएगी ना पावर काम आएगी। व्हेन इट्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना ठीक, ओनली अंडरस्टैंड्स द पोजीशन ऑफ पावर, नथिंग एल्स। गॉट इट। सुमित जी, एक तो ये बड़ा मसला है कि आपके साथ अगर कोई हम कॉन्ट्रडिक्ट कर लें, कोई सवाल कर लेना, तो आपके फैन फॉलोइंग जितनी है वो पीछे पड़ जाते हो, कहते हैं कि सवाल किया कैसे, वो समझते हैं कि जो एंकर है वो रोबोट है। लेकिन होपफुली मैं ये जानती हूँ कि आपको ये बात बुरा नहीं लगती आपसे अगर हम कॉन्ट्रडिक्ट करें, नहीं क्वेश्चन नहीं करें, नहीं, आप बिल्कुल बड़े करिए। धड़ल्ले से जवाब देते हैं। नहीं, जी, बिल्कुल करिए, कोई आ रहे कॉन्ट्रडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं, एंड नहीं, इसको पर्सपेक्टिव ऐसे हमने वैसे निकलता है, भी बिल्कुल करिए। जी, 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 बिल्कुल। जी हमारे सर जैसे ही आएगा कोई सवाल तो हम तो दाग देंगे। जी अच्छा, बिल्कुल। जी, सुमित जी, मैं ना इस यही क्योंकि आपने बात की ना, हम अब इस पे ज़रा दूसरा जो हमारा टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ही थोड़ी-सी बात होगी। आपने कहा कि चाइना और इंडिया की बात की, तो मैं देख रही थी कि जो G20 एक बहुत कमाल की आपने करवाई है मीटिंग, समिट जो है वो हो रहा है वहाँ पर, हो चुका, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी तो पूरा साल चलती रहेंगी ये चीज़ें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि ये जो हमारी तमाम जितना भी है हम तो चाइना के साथ हमारा है, तो आपकी एक साइडलाइन मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर पीस ऑन G20 साइडलाइन, ये खबर आ रही है डॉन में है।
और जब मैं इसको ट्विटर पे देख रही हूँ तो वहां पर डॉक्टर जयशंकर उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और उसके बाद साइडलाइन मीटिंग और उनका आवर डिस्कशंस वर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग करंट चैलेंजेस टू द बायलैटरल रिलेशनशिप स्पेशली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज। तो मैं जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल बताइएगा कि क्या ये डिस्कस हुआ और इससे ये पता चलता है कि अब जो थोड़ा अरसा पहले कुछ चल रहा था उस दोनों कंट्रीज के बीच पीस नजर आएगा इस मीटिंग के बाद, कुछ ऐसा तय पाया? देखिए, चाइना पे भरोसा करना आलिया जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये हमारे लिए नहीं, ये किसी भी कंट्री के लिए है। ये जितनी आपको 203 या 205 कंट्रियां दुनिया में, आपको हर कोई यही बोलेगा। शायद पाकिस्तान एक एक्सेप्शनल है जो वैसे तो झूठ बोलेगा, पर दिल पे हाथ रख के बोले तो वो भी यही बोलेगा चाइना पे भरोसा करना मुश्किल है। चाइना की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, आप समझिए। यहाँ थिंक टैंक्स 2029 का टाइम दे रही चाइना के टूटने का। अमेरिकन थिंक टैंक्स की बात करें, कुछ चाइनीज थिंक टैंक्स भी ये समय देने लगी है। 2029 एक चीज सामने आ रही है। अगर आप चाइना की इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, कभी चाइना पे तो मैंने कहीं से प्रोग्राम किए होंगे, चाइना की इकोनॉमी पे ऑल टाइम हाई प्रेशर है। चाइना से डिकम्पलिंग हर कोई कर रहा, चाइना से दूर रहा, चाइना पे किसी का भरोसा नहीं रहा। चाइना का एक टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में भारत आता है और चाइना की ये कोशिश है कि भारत के साथ उनका ट्रेड पॉजिटिव है। वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना एंड दे हैव अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, और ये ट्रेड उनके लिए भी बहुत जरूरी है। अब चाइना की स्ट्रैटेजी है फूल के बड़ा होना, ठीक है। इनर मंगोलिया लिया, ताजिकिस्तान लिया, तिब्बत लिया, पामेर वैली पे कब्जा कर लिया, ये उनकी फितरत है। अब वो सोचते थे कि यही शायद अब भारत के साथ भी कर पाए, यहाँ वो काम हुआ नहीं, तो उन्होंने अपने आर्मी से डराने की कोशिश की, अपनी आर्मी डिप्लॉय कर ली, एयर स्ट्रिप्स एक्टिवेट कर दी, तो हमने भी मेरा डिप्लॉयमेंट कर दी। हमें जो हथियार लेना था ले लिया, जिससे जो सपोर्ट मांगना था मांग लिया, जहां से जो प्रोक्योरमेंट करनी थी कर ली। अब ऑल टाइम हाई डिप्लॉयमेंट है। बाकी गलवान में हमारे 20 भाई मारे थे, तो चाइना की तो अगर आप बात सुने इंटरनेशनल मीडिया की, कोई 125 कहता है, कोई 135 कहता है। और चाइना ने तो पहले ये माना था कोई नहीं मरा, पर अब मानते हैं कि लोग मरे। तो ये भी करके चाइना ने देख लिया। चाइना नोज कि अगर इंडिया से वो वॉर करता है, इट विल हैव इंटरनेशनल सैंक्शंस दैट विल क्रिपल चाइनीज इकोनॉमी। अभी मैं बताऊं तो वेस्ट के इंटरेस्ट में है थोड़ी बहुत इंडिया चाइना की लड़ाई हो, उन्हें सैंक्शन लगाने का मौका मिलेगा। चाइना की और रशिया की इकोनॉमी में बहुत फर्क है। रशिया पे आपने सैंक्शन 1 साल से लगा रखे हैं, रशिया खड़ा, चाइना 3 महीने खड़ा नहीं रह पाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कोई कहता है चाइना का जीडीपी 18 बिलियन है, कोई 18 ट्रिलियन है, कोई कहता है 21 ट्रिलियन है। मैं चलिए 21 ट्रिलियन मानता हूँ। 21 ट्रिलियन में से 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट निकालिए, कितना बचा? बचा करीब 18 ट्रिलियन, राइट। 18 ट्रिलियन के जीडीपी में भी वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी नहीं है, जबकि आबादी लगभग लगभग हमारी जितनी है। हम 3.5 ट्रिलियन पे, जिसमें करीब हमारा 400 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 3 ट्रिलियन पे हम सेल्फ सस्टेनिंग है, वो 18 ट्रिलियन पे सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। क्या कारण है? यही सारी पेच है कि चाइनाज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। चाइना को अगर आपने इंडिया को, अगर आपने रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाला, अगर आप चाइना को निकालेंगे, चाइना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो चाइना लड़ नहीं सकता किसी के साथ, ये आप समझिए। चाइना कैन नॉट फाइट विद एनीबॉडी। पर चाइना क्या चाहता कि वो अपने बॉर्डर पे स्थिति यही रहे, ट्रेड बढ़ता रहे। हमने बोला नहीं, जब तक बॉर्डर इज नॉट बैक टू व्हाट इट वाज 2.5 years बैक, तब तक ट्रेड वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपने चाइना को देर। इस मीटिंग में भी ये डिस्कस हुआ? ये एक स्टेटेड स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इट इज अ स्टेटेड स्ट्रैटेजी में प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर साहब, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें ये नहीं कुछ स्ट्रैटेजी चेंज, वही तो मैं आपको बता देता। देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रैटेजी। चाइना बहुत कोशिश कर रहा है। अब चाइना पे जितना इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा जा रहा है आलिया जी, क्योंकि दुनिया भर से चाइना लोग निकल रहे हैं, इंडस्ट्री निकल रही है, डिकपलिंग हो रही है, फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात आजकल होती है, व्हिच डज नॉट इंक्लूड चाइना। तो चाइना उतना डेस्परेट हो रहा है, चाइना उतना कोशिश कर रहा है कि चीजें नॉर्मल आए। अब चाइना में, चाइनीज कल्चर में क्या है कि द फेस ऑफ टॉप मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो आज विड्रॉ करेंगे तो उनके आज जो टॉप मैन है उसकी जो फेस है, ही विल लूज फेस। तो यहाँ पे उनको मतलब फिर ये एक परसेप्शन हो गया, चाइनीज आर्मी इज नॉट इनविंसिबल, चाइनीज पीएलए में दम नहीं है, चाइना बोलता है करता कुछ नहीं है। देखिए, लड़ाई तो चाइना ने 43 साल पहले वियतनाम से लड़ी थी, वहां भी वो हार गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो सेम है, आप पीछे जाइए। वी आर ऑल लेकिन फॉर पीस, वी आर 43 ऑल फॉर पीस। ईयर के चाइना में और अब के चाइना में बहुत फर्क है, ये तो आपने खुद भी फर्क कहा कि हाँ, फर्क वो है, आप फर्क है। पर आप देखिए ना, सामने सामने वियतनाम था, वो हाँ वियतनाम से अगर हार गए तो हमसे जीतना तो देखिए वैसे भी आलिया जी, वी आर अ टाइम टेस्टेड, वी आर अ टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रायड। नोबडी कैन विन वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड।
ये चाइना को भी पता, हमें भी पता। देखिए लाल किले पे चाइना का झंडा लहराएगा वो दिन कभी नहीं आएगा, वो उनको भी पता है। सर तो और वो तो सुमी जी इस तरफ से कहा जाता है। हाँ, हाँ, वो कभी नहीं वो उनको पता है। बट जी, चाइना ने अगर ये गलती कर ली तो चाइना जो अभी ऊपर आया है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर के बनने के रास्ते पे है, चाइना विल गो 50-60 इयर्स डाउन इन टाइम। आज सच बोले तो दुनिया चाहता है चाइना ये गलती करे और चाइना को 50-60 साल पीछे धकेलो, चाइना नाम की मुसीबत से दुनिया को राहत मिले। तो चाइना ये ओके, लड़ाई नहीं करेगा और चाइना ये चाहता मेरे ट्रेड होता रहे और मैं अपना खेल खेलता रहूं। हमने कहा भाई या तो ट्रेड कर लो या खेल खेल लो। ऑलराइट, जी। बढ़ते हैं चाइना से थोड़ा-सा निकलते हैं और जो एक और एंगल है G20 समिट जो फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है, वो ये है कि ये कहा जाता रहा और फिर ये कहा भी गया और आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई जो भी उसमें ये नज़र आया कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसने डोमिनेट किया है G20 को। तो सर क्या ऐसा ही हुआ और आप समझते हैं कि यूक्रेन रशिया का जो प्रॉब्लम था एक उसकी बिना पर वहाँ पर कुछ कशीदगी रही, उसको कैसे टैकल किया गया और कैसे उसके ऊपर क्या बात हुई? देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में एक बड़ा डेवलपमेंट आया G20 में। आपने पहली बार देखा होगा लाव्रोव साहब और एंथनी ब्लिंकन्स जी। ने एक 15-20 मिनट की मीटिंग की है। एक साल हो गया लड़ाई को, पहली बार उन्होंने कहीं मीटिंग की है। मैं ये नहीं कहता कि हमने वो मीटिंग कराई, बट हमने तो ना कुछ रोल उसमें जरूर अदा किया है, कुछ रोल हमारा रहा है। दिक्कत ये है कि हम लड़ाई खत्म करा सकते हैं, लड़ाई खत्म करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। रशियंस भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, यूक्रेनीज भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, दुनिया हम पे ट्रस्ट करती है। दिक्कत है हथियार। देखिए जब तक वेस्ट हथियार बेच रहा है तब तक ज़ेलेंस्की लड़ाई नहीं रोकेगा। ज़ेलेंस्की हैज क्रॉस द रेड लाइन, ही हैज नथिंग टू लूज नाउ। 25% एरिया उसका रशिया के पास है, जो रशियन स्पीकिंग एरिया वो सारा रशिया के पास है। 41% नेचुरल रिसोर्स उस एरिया में है, वो रशिया के पास है। तो अगर आज रशिया पीछे जाए तो क्यों जाए? रशिया के पास कोई रीजन नहीं है पीछे जाने का। रशिया की इकोनॉमी खड़ी है, रशिया की 2 इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो गई इस दौरान, आर्म्स एंड ऑयल बोथ आर फ्लरिशिंग। और रशिया ने जो ऑयल में शेयर लिया है वो तो ओपेक भी नहीं हटा सकता, क्योंकि एक बार जो शेयर रशिया ने ले लिया, रशिया हैज आल्सो गॉट इट्स स्ट्रैंगल्ड होल्ड ऑन आर्टिक। आर्टिक है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ रिसोर्सेज। तो रशिया ऐसे नहीं, रशिया पे इम्पैक्ट नहीं आया, रशिया पे भी इम्पैक्ट आया, बट जो लोग को लगता था रशिया खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो हुआ नहीं। और यह देखिए लड़ाई क्या है, लड़ाई इज रशिया वर्सेस द अमेरिका वर्सेस द नेटो वर्सेस द यूरोप। फ्रंट उनका यूक्रेन है। इज बेसिकली रशिया वर्सेस द होल वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग नेटो, एंड इट इज बीइंग फॉट थ्रू यूक्रेन। जेलेंस्की हैज नथिंग टू लूज, ही हैज क्रॉस द रेड लाइन। और लोग तो ये भी कहते हैं वो जर्मनी में रहता, वो तो यूक्रेन में भी नहीं रहता, वहां से ऑपरेट करता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब तक आग में घी डालने का काम क्यों होगा, जब तक हथियार देते रहेंगे हम लड़ाई नहीं रोक पाएंगे। हमारे लिए लड़ाई रोकना मुश्किल है। अगर लड़ाई को रोकना है तो पहले वेस्ट को चाहिए कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। जिस दिन वेस्ट ने यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया उस दिन हम लड़ाई रोक पाएंगे। आलिया जी, अगर आप वेस्ट ने आप आपने ये कहा G20 में ये बात ज़ाहिर है कि हुई होगी। देखिए G20 में इस चीज को तो हम कई बार कह रहे हैं कि भाई आप ये पीस की बात करो, पीस के लिए ये बात इम्प्लाइड है। पीस कहाँ से आएगी? बोलने से नहीं आएगी ना, बोलने हथियार देने बंद करने पड़ेंगे। अगर हथियार देने बंद करने पड़ेंगे तो चीजें हो सकती है। आज ज़ेलेंस्की एक अनाउंसमेंट कर दे कि मैं आने वाले 20 साल तक नेटो में जो नहीं ज्वाइन करूंगा, लड़ाई कल बंद हो जाएगी। आज एक नेटो अनाउंस कर दे विल नॉट टेक यूक्रेन, जबकि अगर आप देखिए आज नहीं, फ्रांस, लेकिन जर्मनी। ये भी तो हो सकता है कि जो रशिया है उस तरफ से ये अनाउंस किया जाए कि आप हथियार देने बंद कर दें, हम जंग बंद कर दें। देखिए हथियार से भी बड़ा मसला नेटो का। लड़ाई किस पे शुरू हुई? लड़ाई नेटो को लेकर शुरू हुई ना। देखिए 5 बार नेटो का एक्सपेंशन हुआ। जब डिन्यूक्लियराइजेशन ऑफ यूक्रेन हुआ था तो तब एक गारंटी दी थी जिसमें अमेरिका भी शामिल था कि नेटो यहाँ कभी एक्सपैंड नहीं करेगा। तब से नेटो ने 5 बार एक्सपैंड कर लिया। पुतिन बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, पर जब नेटो उसके बिल्कुल दरवाजे तक आ गया, यूक्रेन तक। पहले यूक्रेन में एक और रिजीम थी जिसको अमेरिका ने हटा के एक फ्रेंडली रिजीम डाली अपनी। और जब नेटो यूक्रेन तक आ गया, पुतिन के दरवाजे तक आ गया, देन पुतिन हैड टू एक्ट। आप ये भी मत भूलिए आलिया जी, यूक्रेन में 19 रिएक्टर हैं। अगर आपको कहीं यूरेनियम की एनरिचमेंट करनी हो सबसे जल्दी हो सकती है यूक्रेन में। कल को ऐसी परिस्थिति होती कि एक न्यूक्लियर टैक्टिकल डिवाइस, स्ट्रेटेजिक डिवाइस यूक्रेन में बनाया जाता और इसको एक मिसाइल पे उसका मुंह रशिया की तरफ कराया जाता। तो इट्स समथिंग लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस व्हिच ऑलमोस्ट गॉट
into वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन। अभी भी जो सिचुएशन हो रही है वो कुछ इसी तरह से हो रही है, और जो बाइडेन का वहां आना जरूरी नहीं था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। आते ही कुछ 500 मिलियन का एड देना। अब पोलैंड का मैं कल देख रहा था, कुछ लेटेस्ट आर्मड गाड़ियां टैंक्स बनाई वो यूक्रेन को दे रहे हैं। अब जेलेंस्की तो F-16 भी मांग रहा है, कह रहा है ठीक। F-16 दो हमें, और हथियार दो हमें, और वेपन दो। तो ये आप दोनों सिलसिले चीज नहीं कह सकते ना आलिया जी। वो पाकिस्तान वाली मेंटेलिटी हो गई, दोस्ती भी करनी, आतंकवादियों को भी पालना है। या तो आप दोस्ती कर लो, आतंकवादियों को पालो, या तो नहीं, हथियार दो, हम या तो पीस की दोस्ती बात चाहते करो। हैं। हमारा तो सिचुएशन ये है, हम खुद अपने लिए थ्रेट हैं, हम किसी और के लिए इस वक्त नहीं है। तो सर हम तो दोस्ती चाहते हैं हमारी तरफ से, यानी मेरी तरफ से तो ये कि दोस्ती चाहते हैं हम तो अपने लोगों को भी यही बोलते हैं। लेकिन सुमित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आलिया जी, थैंक यू वेरी मच।